तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडुकुट जितेंद्र। दोस्तों, यहाँ पे बहुत से पतियों का ये मानना होता है कि उनकी पत्नी गलत है, वो पत्नी को बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं। पर नीचे कोर्ट का क्या रवैया होता है, पति की बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती है और कोर्ट के द्वारा पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है और भारी भरकम मेंटेनेंस लगा दिया जाता है, जिससे पति पत्नी को देने के लिए बिल्कुल भी एफर्ट नहीं है, वो नहीं दे सकते हैं, वो उस कंडीशन के अंदर नहीं है, या फिर वो जानबूझ के नहीं देना चाहते हैं। जानबूझ के इस वजह से नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वो पत्नी गलत है, क्योंकि उनके सामने पत्नी की इमेज है कि उसने पति के साथ में क्या क्या गलत किया है, उसका बर्ताव किस तरीके का रहा है, उसका व्यवहार कैसा रहा है, उसका चाल चलन कैसा है। इन सभी को देखते हुए पति का मन ही नहीं करता है उस पत्नी को पैसा वैसा देने का, अपनी मेहनत की कमाई का एक भी रुपया देने का। तो यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि बिल्कुल ऐसे पति को पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, कोर्ट का ऑर्डर हो जाने के बावजूद भी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो हमें सभी पतियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाली बात है। अब सभी पतियों को खुश हो जाना है, नो टेंशन हो जाना है कि अब ऐसा होने वाला है 2024 के अंदर। पर आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा काम आपको करना होगा जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। देखो, यहाँ पे मैं आपको बताया और आपको अच्छे से पता भी है कि नीचे कोर्ट के अंदर जब पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस का केस डाला जाता है तो उस कोर्ट के द्वारा पति की बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती है, पति के ऊपर मेंटेनेंस लगता है तो लगता ही है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर पति उस पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पे पति के पास में 90 दिन का टाइम होता है। पति को फटाफट से उस केस की रिवीजन ऊपर वाले कोर्ट के अंदर फाइल करनी है। अब ऊपर वाला कोर्ट कौन सा है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर एमएम कोर्ट यानी मजिस्ट्रेट कोर्ट से हुआ है तो पति को रिवीजन फाइल करनी होगी सेशन कोर्ट के अंदर। और यहाँ पे अगर फैमिली कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, फैमिली कोर्ट ने अगर पति के ऊपर मेंटेनेंस लगाया है तो उसकी रिवीजन फाइल होगी हाई कोर्ट के अंदर। यानी कि रिवीजन या फिर अपील के अंदर वहाँ पे जाना है और ये टाइम आपको मिलता है, फटाफट से आपको ऑर्डर होते ही ये एक्शन लेना है। और जब आप एक्शन ले रहे हैं, ऊपर वाले कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, आप रिवीजन अपील ऊपर वाले कोर्ट के अंदर फाइल कर रहे हैं, तो तुरंत वहां पे आपको स्टे एप्लीकेशन लगाना है, स्टे आपको लेना है। ये आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। भरसक प्रयास आपको ये करना है कि आपको फटाफट से जल्दी स्टे मिल जाए। ये काम अगर आप कर लेंगे तो वहां पे जहां पे कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, मेंटेनेंस आपके ऊपर लगा है, जिस कोर्ट ने आपके ऊपर मेंटेनेंस लगाया है उस कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार आपको बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे आपकी अपील रिवीजन प्रक्रिया ऊपर वाले कोर्ट के अंदर चलती रहेगी, आपको स्टे मिल जाएगा। तो वहाँ पे पत्नी एग्जीक्यूशन भी फाइल नहीं कर पाएगी, यानी कि पत्नी उस कोर्ट के अंदर नहीं जाएगी। ऑर्डर होने के बावजूद भी कोर्ट को ये नहीं बोलेगी कि यहाँ पे पति मुझे मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, पति के ऊपर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप पहले स्टे ले चुके हैं, स्टे उस ऑर्डर के ऊपर आ चुका है, तो उस ऑर्डर के मुताबिक आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अब आपकी न्यू फ्रेश प्रक्रिया उस रिवीजन के अंदर चलेगी, उस अपील के अंदर चलेगी जहां जिस कोर्ट के अंदर आप गए हुए हैं। तो फिर वहीं पे आपको जो भी कमियां नीचे कोर्ट के अंदर रह गई है उनको वहां पे आपको अच्छे से कन्विंस करना है, जिससे आपको सारे एविडेंस वहां पे देने हैं कि पत्नी का मेंटेनेंस क्यों नहीं बनना चाहिए, वो क्यों गलत है, इस वजह से उसका मेंटेनेंस नहीं बनना चाहिए। तो सारी बातें आपको वहां पे रखनी है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तब फिर आप मेंटेनेंस से पूरी तरह से बच जाएंगे या फिर आपको बहुत बड़ी राहत ऊपर वाले कोर्ट से मेंटेनेंस के अंदर मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको एक काम करना है, आपको मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी आपकी लीगल प्रॉब्लम है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।